दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने कर दिया है बहुत बड़ा धमाका। यानी डीमर्जर के पहले ही कंपनी ने एक और कंपनी को अपने नाम पे कर लिया है। जेपी एसोसिएट को खरीद लिया है वेदांता ने बोली के माध्यम से। तो अब आप देख ही सकते हो कि ये बहुत बड़ा फैसला है। बहुत सारा बिजनेस फैला हुआ है जेपी एसोसिएट का, लेकिन कंपनी लॉस में थी और उसकी वजह से नीलाम हुई। इस नीलामी प्रक्रिया में वेदांता ने अदानी ग्रुप को हरा के बाजी मार ली है, लेकिन अभी सीसीआई की अप्रूवल बाकी है और आने वाले समय कुछ और रेगुलेटरी अप्रूवल भी लेने होंगे, फिर ये डील पूरी फाइनल होगी। लेकिन बड़ा धमाका कर दिया। इसके मायने क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आने वाले समय वेदांता किस तरह से बेहतर कर सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वेदांता लिमिटेड जिसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है, सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को तो छोड़ो, पीछे छोड़ देती है, लेकिन जो सरकारी कंपनियां उनको भी पछाड़ देती है डिविडेंड के मामले में। ऐसे में क्या है उम्मीद, वेदांता से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड की बात करें तो देख लो कि फ्राइडे को 445 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.32% की शानदार तेजी थी। तो शुरुआत हल्की सी तेज़ी के साथ हुई। इंट्राडे में आप देखें तो कुछ समय के लिए रेड जोन में ज़्यादा वो स्टॉक दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद जो दौड़ लगाई काफ़ी शानदार लगाई, सीधा 435 से 446 की आई बनाई। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 1.12% की तेज़ी बनी है, या यूँ कह सकते हैं कि सीमित दायरे में स्टॉक है, लेकिन कुछ ग्रीन रिटर्न जरूर दिया है। 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 0.57% की गिरावट है, यानी पिछले 3 महीनों में भी स्टॉक एक ही दायरे में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 1 ईयर की बात करें तो 3.11% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, यानी पिछले एक साल में स्टॉक ने निगेटिव रिटर्न दिया कुछ हल्का सा। बात करें 3 ईयर के रिटर्न की तो 68.85% की यहाँ पे तेज़ी बनी है, जबकि पिछले 5 सालों में 248% की इसने अच्छी खासी तेज़ी बताई है। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन पिछले एक साल में कमज़ोर रहा है। अब यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने 17,000 करोड़ की शॉपिंग कर ली है। जेपी एसोसिएट की अब इतनी सारी संपत्तियाँ जिसको आप गिनते गिनते थक जाओगे, काफ़ी सारा फैला हुआ बिजनेस है। तो गौतम अदानी को पछाड़ कर जेपी एसोसिएट को वेदांता ने 17,000 करोड़ में खरीदा है। ऐसे में वेदांता को इस खरीद के बाद जयप्रकाश एसोसिएट के जेपी ग्रीन्स, जेपी विश टाउन, जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी जैसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सीमेंट प्लांट भी कंपनी को मिलेंगे, और साथ में कई होटल्स हैं वो भी अब वेदांता ग्रुप के हो जाएंगे। तो ये वेदांता के मालिक अनिल वाली दिलचस्पी इन सभी संपत्तियों में है फिलहाल। तो ये देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट को खरीदने की बोली में गौतम अदानी को पछाड़कर उन्होंने एक पूरा चर्चा का विषय बना दिया है। अनिल अग्रवाल ने जो कमाल किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये देख लो कि जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए जो बोलियां शुरू हुई थी चैलेंज राउंड के तहत 12,000 करोड़ की न्यूनतम बोली थी, और वहाँ से 250 करोड़ के हिसाब से आगे बोली बढ़ा दी थी। लेकिन ये बोली है जो बढ़ते बढ़ते 17,000 करोड़ तक पहुँच गई, और ऐसे में अदानी ग्रुप तो पीछे रह गया। लेकिन वेदांता ने तब भी हार नहीं मानी और डील को डन कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले वेदांता कई पिक्चर में ही नहीं थे। यहाँ पे जो बीच में फाइट चल रही थी वो अदानी ग्रुप और डालमिया भारत में थी, क्योंकि अदानी ग्रुप ने 12,500 करोड़ की अनकंडीशनल बोली लगाई थी पहले, और डालमिया भारत ने 14,500 करोड़ की बोली लगाई थी। तो लग रहा था कि दोनों में से एक इस कंपनी को खरीद जाएगा, और यहाँ तक कि सीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डालमिया भारत ने सीसीआई का अप्रूवल ले लिया था, उसके बाद में गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रुप ने भी अपना अप्रूवल ले लिया था। लेकिन वेदांता ने तो अप्रूवल भी नहीं लिया था, उन्होंने तो अप्लाई तक नहीं किया था। आप देखिए सीसीआई में, उसके बावजूद भी उन्होंने ये मैदान मार लिया और लोगों को आप देखें तो सबको भौचक्का कर दिया। तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि जयप्रकाश एसोसिएट के पास क्या क्या है जिसके लिए वेदांता मालिक 17,000 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। तो उसके बिजनेस को समझना चाहिए हमें। तो जेएल के पास ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स, नोएडा में जेपी ग्रीन विश टाउन का एक हिस्सा, दोनों राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में है, और जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी जैसे प्रमुख रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो आगामी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में 3 कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ऑफिस, जबकि
होटल दिल्ली, एनसीआर, मसूरी और आगरा में 5 संपत्तियाँ हैं। जेएल का मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 4 सीमेंट के प्लांट भी है। मध्य प्रदेश में कुछ पट्टे पर ली गई चूना पत्थर की खदानें भी हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल सीमेंट का जो बिजनेस है उसमें कामकाज शुरू नहीं है। इसने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, यमुना एक्सप्रेसवे टोलिंग लिमिटेड, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और कई अन्य कंपनियों की जो सहायक कंपनियां वो भी अब इसी का हिस्सा है, उनमें निवेश किया हुआ है। तो ये देखिए रियल इस्टेट क्षेत्र में कंपनी की अहम पकड़ है, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यानी एनसीआर में इनके प्रमुख प्रोजेक्ट है, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित 2470 एकड़ में फैली जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी है। ग्रेटर नोएडा में 452 एकड़ की जेपी ग्रीन्स और नोएडा में 1063 एकड़ की विश टाउनशिप शामिल है। तो इन प्रोजेक्ट में गोल्फ कोर्स, क्लब, रिसोर्ट, स्पा और वाणिज्यिक सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा कंपनी का सुविधा प्रबंधन व्यवसाय भी लगभग 200 करोड़ रुपए का इनको रिवेन्यू अर्न करके देता है हर साल। इसके अलावा सीमेंट के उद्योग में जेएल के पास देखें तो मध्य प्रदेश में रीवा, चुनार और चुर्क के प्लांट है। इसके अलावा इनके पास चूना पत्थर की खदानें और 279 मेगावाट की कैप्टिव पावर क्षमता है। जेपी एसोसिएट लिमिटेड के पास आगरा, मसूरी, ग्रेटर नोएडा में जेपी वसंत, कॉन्टिनेंटल, जेपी सिद्धार्थ, जेपी पैलेस आगरा और जेपी ग्रीन्स गोल्फ रिजॉर्ट है। तो बहुत सारे कंपनी के पास समय प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कंपनी इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र में भी सक्रिय है। तो देख सको कि ईएंडसी के प्रमुख प्रोजेक्ट में देखो मध्य प्रदेश की नईगढ़ सूक्ष्म सिंचाई योजना इनके पास है। तेलंगाना की अलीमीनोती माधव रेड्डी प्रोजेक्ट है। भूटान की पुना चागोचू सेकेंड 1020 मेगावाट की प्रोजेक्ट और नेपाल के रुणा में 3 प्रोजेक्ट है 900 मेगावाट के। तो कंपनी के पास ग्लोबल लेवल में भी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जेपी एसोसिएट लिमिटेड की जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में 24% की हिस्सेदारी है, जिनके पास अगर बिजनेस की बात तो 1320 मेगावाट का निगरी पावर प्लांट है, 500 मेगावाट का बीना पावर प्लांट है और 400 मेगावाट का विष्णुप्रयाग एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। और ये देखो कि JFIL और उसकी सहायक कंपनियों में जैसे जेपी उत्तर विकास प्राधिकरण लिमिटेड, KFCL और BGCL में भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अन्य निवेश में देखें तो हिमालय एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे टोलिंग, जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अन्य कंपनियों में 100% की हिस्सेदारी है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना बिजनेस फैला हुआ। वो सारा बिजनेस अब यहाँ पे वेदांता ग्रुप का होने जा रहा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे फैसला किया गया है, देख सकते हो अनिल अग्रवाल की तरफ से। तो जेपी एसोसिएट्स को खरीदने वाले वेदांता के अनिल अग्रवाल कंपनियों को खरीदने में पक्के खिलाड़ी है। 1976 में उन्होंने शमशेर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन को खरीदकर अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। उन्होंने एक से बड़ी एक बड़ी कंपनियां खरीदी। उन्होंने शॉपिंग लिस्ट में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिंक, कैन इंडिया, सेसा गोवा, बाल्को जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो वेदांता लिमिटेड ने 2001 में भारत सरकार से भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी बाल्को का अधिग्रहण किया। वेदांता ने साल 2002 में हिंदुस्तान जिंक का अधिग्रहण किया। 2004 में अनिल अग्रवाल की कंपनी जाम्बिया में कोंकोला कॉपर माइंस का अधिग्रहण किया। वेदांता ने स्वर्ण खनन व्यवसाय वाली कंपनी स्टरलाइट गोल्ड को 2006 में खरीदा। 2007 में वेदांता रिसोर्स ने भारत के सबसे बड़े लो अयस्क उत्पादक और निर्यातक सेसा गोवा में 51% की हिस्सेदारी खरीदी। 2009 में अनिल अग्रवाल ने भारत में डेम्पो समूह की खनन परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया। 2010 में नामीबिया, आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका में एग्लो अमेरिकन जिंक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया। वेदांता ने साल 2011 में केर्न इंडिया में 58.5% की हिस्सेदारी खरीदी, जिससे यह भारत की तेल और गैस क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी बन गई। साल 2025 में वेदांता ने सबसे बड़ा एक प्रमुख अधिग्रहण किया, वो जयप्रकाश एसोसिएट का है और अभी कागजी कार्रवाई बची है। लेकिन अनिल अग्रवाल ने एक 17,000 करोड़ की बोली लगा के ये कंपनी अपने नाम पे कर लिया। तो लगातार आप देखें तो बहुत सारे शानदार फैसले किए जा रहे। ये आने वाले समय आप देखें वेदांता को और तेज ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी बहुत सारे नए बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं, जैसे कि आने वाले कुछ सालों में अगर देखें तो कंपनी सेमीकंडक्टर में काम करेगी, तेज़ी से बढ़ेगी। गुजरात सरकार के साथ धोलर में इन्होंने फैब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कर लिए। तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले का निर्माण शुरू होगा। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार एक फ्यूचर दिखाई दे रहा है। ऐसे मामले में वेदांता कमाल कर सकता है। डी मर्जर के पहले ये बड़ा धमाका कर दिया है वेदांता ने। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।